साल 2012 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित एक पुराना रेलवे क्वार्टर नंबर 27 कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। रोहित, जो कि रेलवे में नई पोस्टिंग पर आया था, उसे वही क्वार्टर रहने के लिए दिया गया। उसने सुना था कि लोग उस घर से डरते हैं, लेकिन उसने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक दे रहा हो। ठक ठक ठक। रोहित उठा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा हवा होगी और वापस सो गया। दूसरी रात फिर वही समय, 2 बजे। इस बार दस्तक थोड़ी तेज थी। ठक ठक ठक। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज एक औरत की थी, लेकिन बहुत ठंडी, अजीब। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी रात, इस बार कुछ और ही हुआ। रात के 2 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित की नींद खुली और उसने देखा दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह धुंधला। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। रोहित डर के मारे जम गया। औरत ने कहा, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अगले दिन रोहित ने आसपास के लोगों से उस क्वार्टर के बारे में पूछा। एक बूढ़े चौकीदार ने बताया, 10 साल पहले यहां एक रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रात उसका इंतजार करती थी, लेकिन एक दिन वो आदमी कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उसकी पत्नी ने उसी घर में अकेले इंतजार करते करते अपनी जान दे दी, और तब से वो हर रात दरवाजा खटखटाती है। रोहित अब समझ चुका था कि वो किसके साथ रह रहा है। उसने तुरंत ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली, लेकिन उसकी आखिरी रात सबसे डरावनी थी। रात के 2 बजे दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रोहित डर के मारे चिल्लाया, मैं जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और एक आखिरी आवाज आई, कोई भी नहीं रुकता। अगली सुबह रोहित वो घर छोड़कर चला गया, लेकिन रेलवे रिकॉर्ड्स में आज भी लिखा है, क्वार्टर नंबर 27 रहने योग्य नहीं। और आसपास के लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के 2 बजे वहां से गुजरो तो आज भी दस्तक सुनाई देती है।